हिंदू धर्म के 8 चिरंजीवी महापुरुष जो काल के प्रभाव से मुक्त होकर आज भी जीवित माने जाते हैं, जो निम्नलिखित है। 8 चिरंजीवी। पहला अश्वत्थामा, दूसरा बलि। पहला अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित हैं। शिव जी के अंश माने जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे युगों तक पीड़ा भोगते रहेंगे। दूसरा बलि। राजा बलि विष्णु के वामन अवतार द्वारा पाताल लोक भेजे गए, परंतु अभी भी जीवित हैं। हर साल ओणम पर्व केरल में उनके आगमन की मान्यता है। तीसरा वेद व्यास। महाभारत और पुराणों के रचयिता, वेदों के विभाजक, ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। चौथा हनुमान जी। श्री राम भक्त, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी, अमरत्व का वरदान स्वयं श्री राम ने दिया। पांचवा विभीषण, रावण के छोटे भाई और श्री राम भक्त। श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाकर अमरत्व दिया। छठा कृपाचार्य, महाभारत के गुरुजन में से एक, कौरवों के शिक्षक, युद्ध के बाद भी जीवित बचे और चिरंजीवी हैं। सातवां परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों का विनाश किया। कली युग में श्री कल्कि को अस्त्र विद्या सिखाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आठवां मार्कंडेय ऋषि, अत्यल्प आयु में ही शिव जी की उपासना से अमर हुए, मृत्यु पर विजय पाने वाले ऋषि के रूप में प्रसिद्ध माने गए। और कभी कभी मार्कंडेय ऋषि को जोड़कर अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि की कहानी हिंदू धर्म में अत्यंत प्रेरणादायक और भक्ति से परिपूर्ण है। यह कहानी न केवल अमरत्व चिरंजीवता की कथा है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भगवान शिव की कृपा का भी सुंदर उदाहरण है। ओम मार्कंडेय ऋषि की चिरंजीवी बनने की कहानी। जन्म की कथा। प्राचीन समय में एक ऋषि थे, मृकंडु ऋषि, और उनकी पत्नी थी मरुदिति। वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हें 2 विकल्पों में से एक चुनना होगा। पहला, बुद्धिमान पुत्र जो केवल 16 वर्ष जिएगा। दूसरा, एक मंद बुद्धि पुत्र जो दीर्घायु होगा। ऋषि मृकंडु ने पहला विकल्प चुना। उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। मार्कंडेय की भक्ति। मार्कंडेय बाल्यकाल से ही अत्यंत ज्ञानी, धार्मिक और भगवान शिव के परम भक्त बन गए। उन्हें ज्ञात था कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष है, फिर भी उन्होंने हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। यों त्र्यंबकं यजामहे सुगंधितं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मूर्छिय मामृतात। मृत्यु का समय। जब मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ आई, यमराज ने उन्हें ले जाने के लिए यमदूतों को भेजा। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग का आलिंगन कर ध्यान मग्न थे। यमदूत उन्हें पकड़ नहीं पाए। आखिरकार स्वयं यमराज आए और उन्होंने अपना पासा फंदा फेंका, जो शिवलिंग पर भी पड़ गया। भगवान शिव का प्रकट होना। जैसे ही यमराज का फंदा शिवलिंग पर पड़ा, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। अत्यंत क्रोधित रूप में, काल भैरव रूप में उन्होंने यमराज से कहा, जो मेरा भक्त है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती।
भगवान शिव ने यमराज को पराजित किया और मार्कंडे को चिरंजीवी अजर अमर होने का वरदान दे दिया। कहानी से सीख, सच्ची भक्ति अमरत्व का वरदान ला सकती है। मृत्यु पर भी विजय संभव है यदि ईश्वर की कृपा हो। महामृत्युंजय मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और रक्षा देने वाला मंत्र है। मार्कंडे ऋषि का महत्व पुराणों के रचयिता भी माने जाते हैं। मार्कंडे पुराण इस कहानी हर शिव भक्त के लिए प्रेरणादायक है। वे आज भी जीवित हैं, एक चिरंजीवी के रूप में माने जाते हैं। ऐसे धार्मिक कहानी के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।